छोटे से गांव में एक लड़की नीलम अपनी दादी के साथ रहती थी। नीलम को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था और वो अक्सर पुरानी कहानियां पढ़कर ख्वाबों की दुनिया में खो जाती। इसकी दादी भी इसे बचपन में परियों की कहानियां सुनाया करती थी। नीलम का सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो कभी परियों की दुनिया को अपनी आंखों से देख सके। एक दिन जब वो दादी की पुरानी अलमारी में कुछ तलाश कर रही थी, इसे एक सुनहरी रंग की पुरस्कार किताब मिली। किताब की जिल्द पर खूबसूरत सुनहरी नक्काश बने थे और उसके ऊपर चमकते हुरूफ में लिखा था, जादुई दुनिया का दरवाज़ा। नीलम हैरत से किताब को देखने लगी। जैसे ही इसने किताब खोली, अचानक एक तेज रोशनी निकली और वो एक नई जादुई दुनिया में जा पहुंची। नीलम ने अपनी आंखें खोली तो वो एक हैरत अंगेज बाग में खड़ी थी। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे जिनसे मीठी खुशबू आ रही थी। दरख्तों पर चमकते जुगनू उड़ रहे थे और हर तरफ एक जादुई रोशनी फैली हुई थी। हवा में एक मीठी सी धुन सुनाई दे रही थी जो शायद किसी परी की जादुई मौसीकी थी। अचानक एक छोटी सी चमकदार परी उसके सामने आकर रुक गई। इस परी के लिबास पर छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे और उसके परों से रोशनी निकल रही थी। इसने मुस्कुराते हुए कहा, नीलम, खुश आमदीद, मैं नायाब हूँ, परियों की दुनिया की मुहाफिज। नीलम हैरत से नायाब को देख रही थी। नायाब ने नीलम को बताया कि वो ऊपरी नगर नामी जादुई दुनिया में पहुंच चुकी है, लेकिन इस दुनिया पर खतरा था। जालिम जादूगर ने रोशनी के दरख्त पर जादू करके इसे मुरझा दिया था। रोशनी का दरख्त ही वो जरिया था जो परियों की सल्तनत को जादुई ताकत फराहम करता था। अगर दरख्त मुकम्मल तौर पर सूख जाता तो पूरी सल्तनत तारीकी में डूब जाती। नायाब ने नीलम को परियों के शानदार महल ले जाने का फैसला किया। महल का रास्ता रंग बिरंगे बादलों से गुजरता था और नायाब ने जादुई सफीना इस्तेमाल किया जो हवा में तैरता था। महल तक पहुंचने के बाद नीलम को परियों की मालिका सुनहरी परों वाली परी से मिलाया। मालिका सुनहरी परों वाली परी का ताज रोशनी से बना हुआ था और वो एक बुलंद तख्त पर बैठी थी। उनके अर्द गिर्द दीगर परियां मौजूद थीं जो परियों की हिफाजत और जादुई दुनिया के अमन की जिम्मेदार थीं। मलिका सुनहरी परों वाली परी ने नीलम को गौर से देखा और नरमी से कहा, तुम्हें यहाँ कोई इत्तेफाक से नहीं लाया नीलम, तुम वो मुंतखब लड़की हो जिसकी हमें जरूरत थी। नीलम हैरान हुई, मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ, मैं कैसे परियों को बचा सकती हूँ? मालिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल में रोशनी है और सच्चाई की ताकत ही दारकोस की तारीकी को शिकस्त दे सकती है, लेकिन तुम्हें 3 जादुई चाबियां तलाश करनी होंगी जो रोशनी के दरख्त को दोबारा जिंदा कर सकती हैं। ये चाबियां परियों की दुनिया के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में छपी हुई है और उन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें 3 इम्तिहानात से गुजरना होगा। पहली चाबी हिम्मत की वादी में थी जो एक खौफनाक जगह थी। कहा जाता था कि यहाँ देव रहता है जो किसी को भी आगे नहीं जाने देता। वादी में हर तरफ धुंध छाई हुई थी और हर लम्हा ऐसा लगता था जैसे कोई नीलम पर नजर रखे हुए है। अचानक एक जबरदस्त देव नमूदार हुआ। वो इतना बड़ा था कि इसके कदमों की धमक से जमीन कांपने लगी। इसने गरज कर कहा, जो भी यहाँ आता है इसे मेरी पहेली का जवाब देना होता है। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगी। नीलम ने हिम्मत से कहा, पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। देव ने कहा, अगर एक आदमी के पास 3 मशलें हैं और वो हर मशल को एक एक करके जलाता है तो सबसे पहले जलने वाली मशल कौन सी होगी? नीलम ने कुछ लम्हे सोचा, फिर मुस्करा कर कहा, सबसे पहले जलने वाली मशल वो होगी जिसे वो सबसे पहले जलाएगा। देव हैरान हो गया क्योंकि जरनेश ने निहायत सादगी से सवाल का जवाब दिया था। इसने खुश होकर पहली चाबी नीलम को दे दी। दूसरी चाबी परियों के जादुई समंदर में छपी थी। जब नीलम वहां पहुंची तो समंदर में तूफान आ गया था और जल परियां खौफजदा थीं। जल परियों की रानी ने बताया कि अगर तूफान न रुका
तो उनकी सल्तनत डूब जाएगी। नीलम ने समंदर के अंदर झांका तो एक बड़ा समुद्री सांप पानी में गरज रहा था। वो अपने जादू से लहरें बुलंद कर रहा था। नीलम ने बहादुरी से सांप से बात की और उससे वदा लिया कि वो समंदर में सुकून कायम रखेगा। जैसे ही सांप ने अपनी हरकत बंद की, समंदर पर सुकून हो गया और जल परियों की रानी ने नीलम को दूसरी चाबी दे दी। तीसरी चाबी एक ऊंची पहाड़ी पर थी जहां जादूगर दारकोस का काला जादू था। जब नीलम पहाड़ी के करीब पहुंची तो अचानक एक सिया धुआं इसके अर्ध गिर्द छा गया। एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम वाकई परियों को बचाना चाहती हो? तुम खुद जादुई ताकत की ख्वाहिशमंद हो? नीलम ने पूरे यकीन से कहा, मैं यहाँ किसी लालच के बगैर आई हूँ। मैं सिर्फ परियों की दुनिया को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि सच्चाई और रोशनी हमेशा तारीकी से ज्यादा ताकतवर होती है। जैसे ही नीलम ने ये कहा, पहाड़ी पर छाया हुआ जादू खत्म हो गया और इसे तीसरी चाबी मिल गई। अब नीलम के पास तीनों चाबियां थीं। वो फौरन रोशनी के दरख्त के पास गई और चाबियां दरख्त के अंदर मौजूद ताला में डाल दे। जैसे ही चाबियां अपनी जगह फुट हुईं, एक जबरदस्त रोशनी निकली और सारी सल्तनत में रोशनी फैल गई। दारकोस की शैतानी ताकत खत्म हो गई। परियों ने खुशी से जश्न मनाया और नीलम का शुक्रिया अदा किया। मलिका सुनहरी प्रो वाली परी ने नीलम को एक खूबसूरत जादुई तोहफा दिया। जब नीलम ने तोहफा खोला तो वो दोबारा अपने गांव में पहुंच गई। दादी हैरान थी, लेकिन नीलम जानती थी कि वो एक बड़ी मुहिम से वापस आई है। अब वो पहले से ज्यादा बहादुर और समझदार बन चुकी थी। कहानी का नतीजा यह है कि सच्चाई, हिम्मत और नेक नीति की ताकत हमेशा तारीकी और बुराई पर गालिब आती है। नीलम एक आम लड़की थी, लेकिन इसकी ईमानदारी, बहादुरी और नेक नीति ने इसे एक अजीम हीरो बना दिया। इसने अपनी अक्ल, खुलूस और हिम्मत से परियों की सल्तनत को बचाया। ये साबित कर दिया कि सच्चाई और रोशनी की ताकत हमेशा अंधेरे को मिटा सकती है।